मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक लेजर जैसी ही होती है, लेजर से जैसे सिमिलर होती है। कैश बुक के समय हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी कैश या बैंक की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी कैश बुक में एंटर कर देते हैं। कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, या तो आपको पैसे आए होंगे, रिसीव्स हुई होंगी, या आपने पेमेंट करी होगी किसी भी चीज़ के लिए, बिल्डिंग खरीदी पैसे गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए पैसे गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया पैसे गए, सैलरी वेजेस दी पैसे गए, गुड्स सेल किए पैसे आए, कमीशन मिला पैसे आए। ठीक है, तो उन सभी रिसीव पेमेंट्स के लिए हम कैश बुक बनाएंगे। कैश या बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी कैश बुक में की जाएगी। ठीक है, कैश बुक बनाते समय हमें याद रखना है कि कैश बुक विदाउट परफॉर्मा नहीं बनाई जा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको परफॉर्मा बताता हूँ, परफॉर्मा कैसे बनाया जाएगा और परफॉर्मे में कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, आपको बड़े ध्यान से हर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले परफॉर्मा प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही आपकी कैश बुक बन पाएगी। क्या करना है, परफॉर्मे के लिए आपको कुछ कॉलम बनाने हैं। आप अपनी जो बुक है नोटबुक, उसे वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली में आप इजीली बना पाएंगे, वर्टिकली में आपको स्पेस कम पड़ जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ ये वर्टिकली है, आप अपनी नोटबुक को बदलकर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाकर भी परफॉर्मा बना सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम वाउचर नंबर, देन एलएफ, देन अमाउंट, देन फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, और ये बनाने के बाद आपको लाइन खींचनी है। आपको पता है डेट बहुत ही छोटे से एरिया में आ जाएगी, पर्टिकुलर्स में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वाउचर नंबर और एलएफ के लिए बिल्कुल पेंसिल जितनी थिकनेस की एक लाइन खींचनी है। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। इस तरह से परफॉर्मा प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये वाली साइड आपकी डेबिट साइड होगी और ये वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड होगी। और एक बात और ध्यान रखिए, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, जो गया वो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। मतलब कि जब भी आपको इनकम होगी, रिसीव्स होगी पैसों की, कैश में पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे, तो आप डेबिट साइड लिख देंगे। और जब भी आपको पेमेंट करनी होगी, पैसे आपके पास से जाएंगे कैश या बैंक से, तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, व्हाट गोज आउट। केवल कैश बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर उधार से है, उधार की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। नगद जितना भी आ रहा है, पैसा जा रहा है, केवल आप उस चीज़ की ट्रांजैक्शन कैश बुक में करेंगे। आपको ये परफॉर्मा प्रिपेयर करने के बाद ही अपने क्वेश्चन करने हैं। इस परफॉर्मे के बिना आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, ना ही आपको एग्जाम में कोई भी मार्क्स मिल पाएंगे। अब बात रही मेरी कि मैं कैसे आपको सिखाऊंगा, तो मैं आपको विदाउट परफॉर्मा सिखाऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, आपको फुल परफॉर्मा नहीं बनाऊंगा, फुल परफॉर्मा आपको बनाना है। बस आपको ध्यान देना है मैं कैसे कर रहा हूँ और उसे सबको परफॉर्मे के अंदर में करना है। ठीक है, कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपने जर्नल एंट्री सीखी और जर्नल एंट्री बेसिस पर ये सब कुछ चलेगा। केवल इतना ध्यान देना है आपके पास पैसे आ रहे हैं या आपके पास से पैसे जा रहे हैं, ओनली। ठीक है, आइए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक का है। मैं बता दूं आपको, दो तरह की कैश बुक यहाँ पे बनाने को आती है, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक सीखेंगे, उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक सीखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक। आइए सबसे पहले परफॉर्मा प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैश बुक। मैं अपना परफॉर्मा सिंपल सा बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे आसानी हो सके आपको समझाने में। आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मैंने अपना सिंपल सा परफॉर्मा बनाया है। आप पूरी तरह से पूरी लाइन प्रिपेयर करके अपना परफॉर्मा बनाएंगे। 2016 में 1 को एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट करा। जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होती है। आप जर्नल एंट्री नहीं भी देखना चाह रहे तब भी सोचिए, जब बिजनेस में कैश आया, कैश के साथ स्टार्ट करें तो कैश आया, तो जो भी रिसीव्स है पैसा आएगा तो डेबिट साइड होगा। तो आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल। बिजनेस में पैसा किस तरह से आया? कैपिटल के रूप में। और कितना आया? 25,000। जनरल एंट्री से पता चलेगा क्या लिखना है। एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे टू। डेबिट साइड टू से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट साइड बाय से। अभी जब हम क्वेश्चन पूरा कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। बोट गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा और कैश गया, तो पैसा आया कि गया? सिंपल है, बोट गुड्स तो पैसा गया May 3, 2016 को। जनरल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस। पैसा कहाँ गया? परचेजेस में गया। कितना? 10,000 बाय परचेजेस अकाउंट। सिंपल। इसके बाद पेड कैरेज, कैरेज के पैसे दिए May 3 को ही, बाय कैरेज अकाउंट। कैरेज का खर्चा हुआ, पैसे गए तो कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ऐसे ही रहता है। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा May 4 को। डिलीट लिखते चलिए। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पैसे कहाँ से आए? सेल से आए। कितने रुपए आए? 6,000 रुपीज आए। देन May 10 को रिसीव फ्रॉम राम, राम से रिसीव्ड हुए, मतलब कि आपके पास पैसे आए। कहाँ से आए? टू राम्स अकाउंट 1,000 रुपीज। देन पेड टू शिव कुमार, शिव कुमार को पैसे दिए, पैसे गए तो कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड, बाय शिव कुमार्स अकाउंट। कितने पैसे दिए आपने शिव कुमार को? 2,600, क्रेडिट साइड। देन कैश सेल्स, कैश में सेल करी, कैश में सेल करी तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? सिंपल है, पैसे आएंगे। May 15 टू सेल्स अकाउंट। कितने पैसे आए आपके पास? 8,400। देन परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, परचेज करा फर्नीचर कैश में। जब परचेज करा फर्नीचर तो पैसे गए, फर्नीचर आया। सिंपल सी बात है। तो May 18 बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दिए तो पैसे गए तो कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 500। देन परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, महेश से गुड्स खरीदे और किस पे खरीदे? क्रेडिट पे। और आपको ऑलरेडी बताया क्रेडिट की, उधार की कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं आएगी, तो आप क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को यहाँ पर नहीं करेंगे, उसको लीव कर देंगे। उसके लिए आप जनरल एंट्री कर सकते हैं अलग से। जनरल एंट्री क्या होगी? महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसे बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। नरेशन लिख देंगे। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन आएंगी, नगद पैसा आया या नगद पैसा दिया। इसके बाद पेड टू महेश, महेश को पैसे दिए, पैसे आपके पास से गए, पैसा गया बाय महेश। किसे गया? महेश को। 4,000 रुपीज आपने महेश को दे दिए। पेड वेजेस,
आपने मजदूरी के पैसे दिए, वेजेस का मतलब मजदूरी, बाय वेजेस अकाउंट 400। रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन के पैसे आए, तो पैसे आए तो डेबिट होंगे, May 27 टू कमीशन 1500। देन विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, आपके पास से पैसे गए May 28 बाय ड्रॉइंग्स। बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, रिसीव्ड हो रहे हैं तो इधर, पेमेंट हो रही है तो इधर। पेड सैलरी, सैलरी पेड करी है, पैसे गए बाय सैलरी अकाउंट 700। इस तरह से आप क्या करेंगे, दोनों साइड में रिसीव्ड के पैसे डेबिट साइड और पेमेंट के पैसे क्रेडिट साइड, आप इस तरह से सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को करके दिखा देंगे। आई थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपको एट लास्ट क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। टोटल करना है, आपको देखना है किस साइड का टोटल ज़्यादा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, किस साइड का टोटल ज़्यादा है, आइए देखते हैं। चलिए टोटल करते हैं, 25 + 6 31, 32, 32 और 8 40, 41, 41 और 900, 41 900। और ये आपका एक्सपेंस है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी आप कैश बुक बनाएंगे तो कैश की जब भी बात हो रही होगी, इस क्वेश्चन में केवल कैश की बात हुई है, बैंक की नहीं, केवल कैश की बात हुई है। तो कैश आपके पास होगा तभी आप एक्सपेंस कर पाएंगे, यदि आपके पास कैश नहीं है तो आप एक्सपेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर मेनली आपका डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आएगा, रिसीव साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, तभी तो आप पेमेंट करेंगे, आपके पास कुछ पैसे बचेंगे। बैंक में याद रखिए, बीएसटी का आपने टॉपिक पढ़ा भी था, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में हो सकता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मिल रहा हो, बैंक ओवरड्राफ्ट मिला हो तो पेमेंट ज़्यादा हो, रिसीव कम हो, बैंक में कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ पे केवल कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री कराई है इस क्वेश्चन में, तो हमेशा इसी साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। फिर भी हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं, आइए। 10 to 12 5 17 4 21 2 23, अभी ने प्लस कर लीजिए। 7 to 9 4 13 18 24 26, 23,000 और 2600 हो गया 25,600। इस साइड का टोटल आया 41,900 और इस साइड का टोटल आया 25,600। सिंपल बात, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वही टोटल दोनों साइड लिख दीजिए, 41,900 41,900, दोनों साइड क्या लिख दिया, 41,900। अब आपको पता है इस साइड का टोटल कम है, कितना कम है, वो जितना भी कम है उसे आप लिखेंगे May 31 को ही, लास्ट डेट ऑफ द मंथ को ही, बाय बैलेंस CD। CD का मतलब क्या होता है, कैरी डाउन, वो बैलेंस जो आपने बचाया है, जो निकल के आया है, बाय बैलेंस। अब वो बैलेंस कितना है, 41,900 में से इस टोटल को माइनस करके 25,600 को जो बचा वो लिख दीजिए, वो कितना है 16,300। तो देखिए दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। करना कैसे था, जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो दोनों साइड लिखा, उसमें से दूसरी साइड माइनस करी, बचा के उसे क्या लिख दिया, बाय बैलेंस CD। यदि इधर बचता बैलेंस तो आप लिखते टू बैलेंस CD, ठीक है, क्या लिखते, टू बैलेंस CD। जब बैलेंस बचता है तो CD कैरिड डाउन। ओके, आज के लिए बस आपको इतना ही समझना है, ठीक है। इसी का सेम इलस्ट्रेशन और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करके देख सकते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।